आज का अभ्यास। ज़्यादातर इंसान के पास, कल मैंने बात की थी वैसे ही, कि चॉइस होती है, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का चयन हम कैसे कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये समझने की अत्यंत आवश्यकता है। हमारा माइंड का दो रूप से प्रोग्रामिंग होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव प्रोग्राम है वो सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाएगा, और जो नेगेटिव प्रोग्राम है उसके अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी है ही। मन तुम्हारा शत्रु भी है, मन तुम्हारा मित्र है। कभी कभी वो मित्र बन जाता है, कभी कभी शत्रु बन जाता है। ये शत्रु उसके लिए है कि जिसके भीतर आपको अपने मन को पहचानने की शक्ति नहीं है, और मित्र उसके लिए है कि जो अपने मन को भली भांति पहचानता है। क्योंकि जीवन के अंदर जब आपको परेशानियां आती है तो हल भी परेशानी में ही होता है। परेशानी यानी चुनौती। अगर तुम उसे चुनौती की तरह लेते हो और वो चुनौती को पार करने हेतु निहित कर्म करते हो तो वो चुनौती कंप्लीट हो जाती है। पर तुम उसे समस्या ही समझोगे तो वो समस्या के रूप में ही तुम्हारे सामने खड़ी रहेगी। मन किसी भी चीज का आकार, रूप, रंग बदल सकता है। ये मन की एक काल्पनिक सत्ता जो होती है वो उसको उस रूप में ढाल सकता है। तुम्हारे सामने कोई भी एनर्जी आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, तुम उसको अपने नजरिए से बदल सकते हो। और ये ताकत तुमने भगवान ने ऑलरेडी दी हुई है। तुम किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहोगे? एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, सोचो, एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, एक बुद्ध, एक आत्मिक भाव में जीने वाला इंसान कोई भी सिचुएशन को कैसे टैकल करेगा? तुम्हें कितना फर्क पड़ता है किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी संबंध से, किसी स्टेटस से कितना फर्क पड़ता है? ये तुम्हारा मन और उसका मोह डिसाइड करता है। अगर मन को उसके वो विषय, व्यक्ति, संबंध, स्टेटस के प्रति मोह है तो वो दुखी भी होगा और सुखी भी होगा। किंतु जिसको मोह ही नहीं है तो वो ना दुखी होगा ना सुखी होगा। ऐसे ही जैसे तुम खाने में रुचि ले रहे हो तो तुम खाना क्यों खा रहे हो? अगर स्वाद के लिए खा रहे हो तो स्वाद तुम्हारा मोह है, क्योंकि तुम्हें वो स्वाद से तृप्ति मिलती है। अगर स्वाद बहुत अच्छा निकला तो तुम उसकी प्रशंसा करोगे, और अगर उसमें कुछ कमियां निकली तो तुम उसकी बुराई करोगे। वैसे ये मोह और कुछ नहीं है, ये आसक्ति का एक बंधन है। और आसक्ति आदि कहाँ है? वासना से। और वासना कहाँ से आती है? तुम्हारे संस्कारों से, तुम्हारे प्रोग्रामिंग से। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि अगर ये तुम्हारे प्रोग्रामिंग, तुम्हारा थॉट प्रोसेस है, तुम्हारा व्यक्तिगत पर्सनालिटी तुम्हें चेंज करना है, तुम्हें किसी चीज से कुछ फर्क नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर तुम्हें बनना है तो ये प्रोग्राम को सेटअप करना पड़ेगा। तुम्हारी विंडोज को शट ऑफ करके दूसरी विंडोज डालनी पड़ेगी। तो ये कैसे होगा? तो तुम किसी भी चीज के अंदर फंसो मत, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्याएं हो तुम्हारे सामने। तुम्हें उसे फंसना नहीं है, तुम एक चैलेंज के रूप में उसको देखो। हाँ, मुझे करना ही करना है। क्यों करना है और कैसे कर पाऊंगा? अपने माइंड को पूछो, वो माइंड जवाब देगा तुम्हें। अगर तुम्हारा माइंड अगर ऐसे जवाब देता है कि नहीं यार, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे अंदर शक्ति नहीं है, तेरे पास ऐसी कोई ऐसे पदार्थ नहीं है, तुम्हारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तो समझ लेना तुम्हारा माइंड नेगेटिव है। और ये माइंड अगर नेगेटिव है तो तुम वो टास्क को कंप्लीट ही नहीं करोगे। हाँ, अगर तुम्हारा मन किसी समस्या को देखता है और उसको चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेता है और तुम उसके पीछे प्रयास करते हो, नहीं यार मुझे इसमें से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना, तो तुम उसके लिए प्रयास क्या कर सकते हो?
तुम अपने प्रयास में अगर रुचि ले रहे हो तो तुम एक स्थित प्रज्ञ अवस्था के अंदर हो। और अगर तुम ऐसे समझते हो यार ये चुनौती तो मामूली है, चलो इसको निपट लेते हैं, चलो इसका ये खत्म होने के बाद तो अपने जीवन के अंदर खुशी ही खुशी है, लेकिन ये जो थॉट प्रोसेसर अभी क्या हो गया तुम्हारा, बहुत अपवर्ड्स हो गया, एक ज़्यादा पॉजिटिविटी में चला गया। तो ये जब ज़्यादा पॉजिटिविटी में चला जाता है तब भी कभी कभी नेगेटिव वाइब्रेशन वहाँ से आते हैं। वो अगर काम नहीं बिगड़ा तो तुम्हें क्रोध आ जाएगा, क्रोधात् भवति सम्मोह। तो ये अगर मोह का बंधन अगर पूरा नहीं होता, ये तुम्हारी चॉइस का बंधन अगर पूरा नहीं होता तो या तो तुम क्रोधित हो जाओगे, घृणित हो जाओगे या निराशावादी हो जाओगे। तुम अपने सिर्फ कर्म के ऊपर फोकस रखो। तुम भविष्य के अंदर उसके लिए उसके बनने वाली जो घटना है उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। अगर तुम्हें स्थिरता से एक लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो भविष्य में क्या घटना हो सकती है उसका विचार बंद कर दो, चाहे वो कोई नेगेटिव सिचुएशन ही क्यों ना हो। अगर तुमने सोच लिया कि ये इंसान मेरे साथ झगड़ा ही करने आया है, वो हमेशा झगड़ा ही करता रहेगा, ये अभी आ गया ना काम बिगाड़ेगा, यार इसके पास जाना है ना, ये करेगा ही वैसा, तुमने नेगेटिव अप्रोच पहले ही अपने अंदर ले लिया है। और नेगेटिव अप्रोच से होगा क्या, तुम्हारा कुछ तो सही नहीं होने वाला, वो इंसान के अंदर हो तुम नेगेटिव वाइब्रेशन डाल के आ गए अपने। तुम किसी भी अवस्था में जाते हो तुम न्यूट्रल रहो। तुम खाना खाते हो तो वहां पे भी न्यूट्रल रहो। किसी ने बोला कि ये सारी चीजें छूटेगी कैसे, छूटनी नहीं है, छोड़नी नहीं है, ये सारी चीजों को समझना है। तुम ऐसे समझते समझते खुद समझ जाओगे मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे रहना है लोगों के साथ। ज्यादातर तुम किसी की बातों से गुस्सा हो जाते हो या तो कोई चीज पसंद नहीं आती है, तुम रिएक्ट करना शुरू कर, तुम रिएक्शन ही बंद कर दो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन उतनी ही करनी चाहिए कि तुम उसको पॉल्यूशन नहीं लगाओ, और टीका भी करनी चाहिए लेकिन वो भी इतनी करनी चाहिए कि वो निंदा ना लगे। कि तुम्हें बीच का जो उसका पैरामीटर है ना वो पकड़ के चलना पड़ेगा, तभी जाके तुम किसी चीज को बेहतरीन तरीके से जान पाओगे। इसे मनोविज्ञान की भाषा में समझते हैं कि साइकोलॉजी, किसी इंसान की साइकोलॉजी कैसी होती है, वो साइकोलॉजी के भी पैरामीटर्स होते हैं और उसको चेंज करने का कोई उपाय नहीं है। उसका चेंज तुम्हारे माइंड के अंदर वो प्रोसेसर के रूप में सेटअप ही है ऑलरेडी। तुम्हें वो फ्रीक्वेंसी सेट करनी है कि कैसे मध्य में रहा जाए। पॉजिटिव के भी बहुत पॉजिटिव साइड और बहुत नेगेटिव साइड पॉजिटिविटी की भी है, और नेगेटिव की भी बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव और एक्सट्रीम नेगेटिविटी भी है। हमने ये अभ्यास नहीं किया, हम सिर्फ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को ही समझते हैं। कभी कभार क्रोध करना आवश्यक है किसी भी चीज के ऊपर, लेकिन वो उतनी लिमिट में होना चाहिए जिससे तुम्हें और सामने वाले को नुकसान ना हो। कभी कभी आनंद लेना भी आवश्यक है, लेकिन वो आनंद इतना ही होना चाहिए कि जिससे तुम्हें नुकसान ना और सामने वाले को नुकसान ना हो। ये फेज तुम्हारे जीवन में आ जाना चाहिए, तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तभी जाके तुम एक एक्टिवेट मोड के अंदर एंटर होगे। क्योंकि जब भी तुम्हारे सामने समस्या आ जाती है, माइंड तुम्हें रिफ्लेक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें दिखा देता है एक ही मिनट के अंदर, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। क्योंकि ऑलरेडी वो तो बोलता है ना मैं सब जानता हूँ। तुम ही खुद बोलते हो मैं सब जानता हूँ, ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा माइंड बोल रहा है, ये प्रोग्राम किया हुआ माइंड बोल रहा है, क्या मुझे आता है, आई कैन टैकल। जब तुम परिस्थितियां संभालना शुरू करोगे जीवन में, चाहे वो तुम्हारे जीवन की प्राथमिक शुरुआत क्यों ना हो, तुम बहुत नीचे क्यों नहीं गिर गए हो लाइफ के अंदर, तुम्हारे बिल्कुल भी सक्सेस क्यों नहीं है, तुम शुरुआत वहां से करो। जरूरत नहीं है सक्सेस एक दिन में मिल जाए, सक्सेस के बहुत सारे प्रयास होने चाहिए, क्योंकि एक दिन वाली सक्सेस कभी टिकती नहीं है किसी के पास। जीवन में दो रूप से सक्सेस होना है, एक तो खुद के भीतर सक्सेस, खुद का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और लाइफ में भी जो सारी चीजें मिलनी चाहिए वो मिलनी ही चाहिए। सेटिस्फेक्शन दो रूप से होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। जो अंदर से खुश है तो उसका जो बिंदु है वो सेट होता जाएगा धीरे धीरे,
कि ये खुश है, ये एक अच्छा पॉजिटिव इंसान है, एक पॉजिटिव एनर्जी वाला इंसान है, वो तुम्हारा पैरामीटर सेट होता जाएगा, तो तुम वो फ्रीक्वेंसी पकड़ना शुरू कर दोगे जो परमात्मा की है। क्योंकि परमात्मा ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, वो भी न्यूट्रल है। तुम भगवान की किसी मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ, तुम उसको गालियां दे के आओ और कोई स्तुति करके आए, वो जवाब देता है? सामने नहीं देता है, तो वो तो न्यूट्रल है। क्योंकि वो कर्म प्रधान है। वैसे ही तुम्हारा आत्मा है, तुम्हारा आत्मबल है, वो कर्म प्रधान है। इच्छा शक्ति पे बहुत काबू रखना चाहिए, क्योंकि इच्छा ही सारा कर्म का प्रयोजन करती है। थॉट प्रोसेसर चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं। भगवान ने गीता के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी बताई है जो बहुत ही रहस्यात्मक है, किंतु हमें उसके ऊपर चलना नहीं है। गीता पढ़े कौन? कि गीता पढ़ना और गीता सुनना, ये दोनों में बहुत अंतर है। तो तुम्हें वो बीच की फ्रीक्वेंसी अगर तुम्हारी सेट हो गई, बहुत सारे क्लूज मिल जाएंगे, तुम्हें ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे पास कोई समस्या आती है तो अपने मन से पूछो, इसके अंदर इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसकी सुनना बंद कर दो, तो वो गलत बोल रहा है, गलत बता रहा है। अगर तुम्हें नेगेटिव वाइब्रेशंस मिल रहे हैं माइंड से किसी भी समस्या के लिए, जैसे तुम्हारे घर के अंदर कोई भी प्रकार का सुख नहीं आ रहा है, भाग्य नहीं आ रहा है, समृद्धि नहीं आ रही है, तो माइंड से पूछोगे, तुम्हें क्या बताएगा? यार तुम्हारा लक काम नहीं कर रहा है, तुम्हारी कुंडली के अंदर दोष है, तुम्हारे इसके अंदर दोष है, तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा है। उसकी बात सुनना ही बंद कर दो, क्योंकि ये प्रोग्राम की हुई चीजें रिफ्लेक्ट कर रही है तुम्हें। हाँ, अगर तुम्हारे माइंड के अंदर ऐसा थॉट आ रहा है कि नहीं, आई कैन चेंज माई लाइफ, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा, ये क्यों हो रहा है उसको समझने का प्रयास करूंगा। हर एक इंसान का थॉट प्रोसेस अलग है। तुम्हारे घर में 10 व्यक्ति रह रहे हैं, वो 10 लोगों का पूरा माइंडसेट अलग है, उन लोगों की साइकोलॉजी अलग है, उनके संस्कार अलग है, उसके पैटर्न्स अलग है, उनके लेयर्स अलग है वाइब्रेशंस के। तो तुम्हें को अगर कुछ सेट करना है तो तुम्हें खुद की फ्रीक्वेंसी सेट करनी है। अगर तुम किसी के अंदर बदलाव लेना चाहते हो, जैसे भाई ये बगलामुखी विद्या है, उसके अंदर बोला है कि भाई मैं मम सर्व शत्रुम विनाश है, मेरे सारे शत्रु को समाप्त कर दे, तो सारे शत्रु तुम्हारे भीतर ही पड़े हुए हैं। क्योंकि तुम किसी इंसान के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हो, वो तो वैसा ही, वो जैसा है वो वैसा ही है, तुम अपने विचारों से उसकी प्रतिकृति खड़ी कर रहे हो। शेर हिंसक है, किंतु जब उसे प्रेम दिया जाए तो वो भी नॉर्मल हो जाता है। वैसे ही जो चूहा होता है या तो कुत्ता होता है, तो कुत्ते को तुम पाल रहे हो, उसको प्रेम कर रहे हो, तो तब तक प्रेम कर रहे हो, वो कभी कभार वो भी हिंसक हो जाता है। ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच का जो आंदोलन है ना, उसे सेट करना है। स्वीकार करना सीखो। तुम्हारी जो भी परिस्थिति है, तुम्हारी जो भी पहचान है, जो तुम प्राप्त कर चुके हो, जो तुम्हें प्राप्त करना है, वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो। क्योंकि विदाउट एक्सेप्ट तुम वो चीज के पीछे के रहस्य को नहीं समझ पाओगे, ना ही उसको आगे जाके सुलझा पाओगे। तो ये सारी चीजें, ये अभी समझने के अंदर तुम्हें थोड़ा लगेगा, ये बहुत डीप चिंतन हो जाएगा कि जरूरत है। जब तुम ऐसे चिंतन में चले जाओगे ना, तो चिंतन करते 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 तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा, फिर तुम्हारे लिए चुटकी बजाने का खेल है कि इसको ऐसे ही सुलटाया जाता है। तुम्हें खुद की पहचान करनी है तो ऐसे ही होगी। परमात्मा न्यूट्रल है, तुम न्यूट्रल हो, दो बिंदु न्यूट्रल है, उसके बीच में जो वाइब्रेशन है, जो शक्तियां कार्य कर रही है, वो उसके आंदोलन सही नहीं है। इंसान अगर मर जाता है और उसको अगर वो कार्डियोग्राम पे रखा जाता है, तो उसका कार्डियो क्या आता है? सीधी लिटी में, न्यूट्रल। नहीं तो वो ऊपर नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चलता ही रहता है। तो चेतना निकल गई ना। तो चेतना तुम्हारी यहां से कैसे बाहर निकलेगी? न्यूट्रल होने पर। तो न्यूट्रल कैसे हो पाएगा? स्तंभन से। कौन सा स्तंभन?
विचारों का स्तंभन। तुम्हारे विचार भी स्तंभित और सामने वाले के विचार भी स्तंभित। तुम किसी भी इंसान के अंदर परिवर्तन करना चाहते हो तो परिवर्तन तभी हो पाएगा जब तुम्हारे थॉट प्रोसेसर के अंदर वो इंसान की जो रचना है वो चेंज हो जाएगी। और तुमने उसको अंदर अपने अंदर पॉजिटिवली बिठा दिया तो समझ लेना थोड़े ही दिनों में उसके अंदर भी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी तुम्हारे प्रति। दो औरों का पता नहीं। यही प्राप्त करना है तुम्हें, और ये तभी जाके प्राप्त हो जाएगा जब तुम न्यूट्रल प्रोसेस को समझने की कोशिश करोगे। तो सारे झगड़े खत्म, सारे द्वंद्व खत्म, सारी टेंशन खत्म, तुम्हारे घर में पॉजिटिव ही पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी है, तुम्हारे अंदर चेतना है, तुम न्यूट्रल हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन है तो समझ लो कि ब्रह्मांड का सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाएगा, क्योंकि तुम ही ब्रह्मांड के बिंदु हो। तो सबकॉन्शियस माइंड को खोला कैसे जाए? चिंतन से, मंथन से, ध्यान से, समझने से, वो प्रोसेस में उतरने से। कोई भी साधना की प्रक्रिया ले लो, मंत्र तंत्र यंत्र की प्रक्रिया ले लो, पूजा पाठ हवन कर्मकांड की प्रक्रिया ले लो, तो ये सब में कार्य क्या करता है? तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। बस इसे समझने का ट्राई करो, इसे समझने का प्रयास करो। आगे का अभ्यास कल।